प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ऐलान किया गया, जिसे पिछले 4 दिनों में 4 चरणों में वित्त मंत्री जी ने उसका ब्रेकअप दिया। पहला ब्रेकअप में उनने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, जिसको MSME कहते हैं, के बारे में दिया, जिसमें उनने पहला काम जो बहुप्रतीक्षित था उसको उनने जो MSME की डिफिनीशन के बारे में था उसको उनने उसकी अधिकतम सीमा जो 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ की टर्नओवर तक कर दिया, जो एक स्वागत योग्य कदम है, जिसमें काफ़ी बहुत सारी यूनिट MSME के अंतर्गत आ जाएंगी। दूसरा, उन्हें 3 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज और दिया MSME यूनिट्स के लिए, जिसमें करीब 45 लाख MSME हैं जिनको कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा और बिना मार्जिन का दिया जाएगा। इसी तरह से कुछ इकाइयाँ जो तकलीफ़ में हैं, जो उनके अकाउंट स्ट्रेस में हैं, जो तनाव में हैं, उनको उनने NPA ना होने पाए उसके लिए उनने स्ट्रेस फंड्स की भी घोषणा की। साथ ही उनने उन MSME यूनिट्स के लिए जो जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनके लिए फंड्स की व्यवस्था की कि जिनमें इक्विटी पार्टिसिपेशन भी किया जा सकेगा। इसी तरह से ई-कॉमर्स का भी उनने मार्केटिंग का लिंकेज का प्रावधान किया। साथ ही उनने डिस्कॉम्स में जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी उनके लिए भी राशि का प्रावधान किया, जिससे जो जिनकी देनदारी है उनको चुकाएं और कंज्यूमर्स को और विद्युत जो लघु और मध्यम इकाइयां हैं उनको उचित दर पर विद्युत प्रदाय की जा सके। डायरेक्ट टैक्स के संबंध में भी उनने जो TDS और TCS वगैरह होता है उसको उसकी 25% तक दर को कम कर दी। इस तरह से उनने ऋण लेने की किस्तों को आसान कर दिया। लेकिन इससे लघु एवं मध्यम इकाइयों को मदद तो मिलेगी, पर थोड़ा बेहतर और ये होता कि ये जो लॉकडाउन पीरियड में जब उनके कारखाने बंद हैं उस बीच के अवधि का ब्याज की माफ़ी होती और जो ऋण मिलने वाला है वो भले कोलेटरल फ्री हो लेकिन उसमें और थोड़ा सस्ता किया जाता, तब ये MSME यूनिट प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे और तब चल पाएंगे। असल में इनके कास्ट ऑफ फंड्स जो होती है, जो लागत है, वो कम होना चाहिए। इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रावधान करना चाहिए कि जो लोग टाइम से पे करेंगे, या जो जैसे एक SIDBI की स्कीम है 5% लोन देने की, इस तरह की योजना का थोड़ा विस्तार किया जाना चाहिए था। और साथ ही जो लघु उद्योग की या जो भी इकाइयाँ बंद हैं, अब जब इकाइयों ने बिजली की खपत नहीं की तो उनको जो एक्चुअल उन्हें बिजली की खपत की उसका बिल लिया जाना चाहिए, ये मिनिमम चार्जेस नहीं लिया जाना चाहिए। ये इस तरह के छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं छोटी यूनिट के लिए, ये बहुत भारी भरकम हो जाते हैं। इसके साथ ही जब तक कारखाने बंद हैं उनके एम्प्लॉइज़ को सैलरी देनी है, तो लघु एवं मध्यम इकाइयों का कुछ भार सरकार वहन करती तो उससे उनको मदद मिलती। इस तरह से एक लघु एवं मध्यम इकाइयों के लिए यद्यपि काफ़ी रिलीफ है जो उन्हें मदद की, वो स्वागत योग्य है, पर साथ में यदि और ये किया गया होता तो लघु और मध्यम इकाइयों को, अन्यथा तो ये जो 20 करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, इसमें 1,70,000 करोड़ का तो प्रधानमंत्री जी पहले बता चुके हैं और करीब 10 लाख करोड़, 7 लाख का कुछ और 5 लाख करोड़ का कुछ रिजर्व बैंक पहले कर चुका है। तो ये करीब 8-9 करोड़ का ही है जो दूसरे चरण में उनने वित्त मंत्री जी ने एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, मुर्गी पालन, मछली पालन, डेयरी, इनके लिए लिया। इसमें भी काफ़ी लिबरल किए हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो कृषि का रिफॉर्म किया है वो स्वागत योग्य कदम है। फिर तीसरे चरण में उनने जो ये खनिज का और एविएशन का
और जो अलग अलग दो जो कोर सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रीज़ के, उनका भी उनने किया। कोयले के क्षेत्र में प्राइवेट का और डिफेंस प्रोडक्शन में एफडीआई का जो इंक्रीज किया, ये स्वागत योग्य कदम है। इससे ज़रा आर्थिक सुधारों में जो काफ़ी दिनों से प्रतीक्षित थे, इनको तो बिना कोरोना संकट आए भी ये किया जा सकता था। जो काफ़ी दिनों से था, एग्रीकल्चर में उन्होंने अच्छा कर दिया है कि कृषक जहाँ चाहेंगे वहाँ बेच सकते हैं। जिस तरह से अपने उसमें कोई बंधन नहीं रहेगा, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे किसानों को एक तरह से सहूलियत मिलेगी और अपने उत्पाद को वो बेच सकेंगे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया है उसमें सरलीकरण, अभी जो नोटिफिकेशंस आएंगे उनको अलग देखना पड़ेगा कि उसमें क्या किया गया है, लेकिन ऊपर से जो सतही तौर पे देखने को मिल रहा है उसमें ये हुआ है कि जो बहुत सारे, और साथ ही बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने श्रम सुधार पे भी काम किया है। तो इस तरह से वातावरण को सकारात्मक बनाया गया है। हर दिशा में कोई भी माने क्षेत्र नहीं छूटा है जिसमें वो जिसके ऊपर विचार न किया गया हो। पर लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों के लिए ऋण सस्ता करें, ब्याज में कुछ छोड़ दें, नहीं कुछ करें तो कम से कम जितने पीरियड में ये यूनिट बंद पड़ी हैं, जब तक कारखाना उनका नहीं चला, तो उस तिथि में जो ब्याज और जो मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट का जो ड्यू था, उस ओवर ड्यू अमाउंट को एक अलग खाता बना दें, उसकी तत्काल रिकवरी नहीं करें, और बल्कि 1 साल पीरियड तक का जितना ड्यू होने वाला उसको ले लें, और उसको जब इनका मूल लोन अकाउंट ख़त्म हो जाए तब इसको आसान किस्तों में बिना ब्याज के लिया जा सकता है। तो इकाई के ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा और सरकार को बेब भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह की यदि कुछ और व्यवस्था की जाए तो उससे लघु एवं मध्यम इकाइयों का अधिक भला हो सकेगा, और वो उनकी ये वर्किंग कैपिटल में ये मदद मिलेगी। तो जिससे थोड़ा और भी कुछ करना चाहिए था, वर्किंग कैपिटल मार्जिन मनी में भी रिडक्शन करना चाहिए, जिससे उनको पैसा आसानी से मिले, कम मार्जिन पे ऋण मिले, तो डे टू डे का काम हो सके। ये बैंक इंडिविजुअल उसमें करेंगे, और बिना कोलेटरल के लोन देने की जो व्यवस्था की गई है उसमें बहुत सारी स्टार्टअप्स जो हैं, स्टार्टअप यूनिट्स हैं जो हैं, वो भी उसका फ़ायदा ले सकेंगे। इस तरह से कुल मिला के पैकेज अच्छा है, पर इसमें और थोड़ी सुधार की गुंजाइश है। धन्यवाद।